कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ सना खान मुस्तफ़ा हर दिल अजीज सना खान मुस्तफ़ा जनाब अलहाज महमूदुल हसन अशरफी क़ादरी दामद बरकातुहुमुल आलिया हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ़ फरमा हुए हज़रत को अपनी जानिब से भाई अब्दुल सत्तार क़ादरी भाई की जानिब से और पूरी अहले खाने की जानिब से खुश आमदीद पेश करूँगा। और बिला ताख़ीर इन्हीं से मैं गुजारिश करूँगा कि आप बारगाह रिसालत मआब सरवर कौनैन में अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश फरमाएँ कि ज़बान जब ज़िक्र सनाए रसूल करती है, हुस्न की दाद खुदा से वसूल करती है। कि ज़बान जब ज़िक्र सनाए रसूल करती है, हुस्न की दाद खुदा से वसूल करती है। कि इलाज हो ना सका जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। इसी ख्यालात के साथ मुमताज़ मारूफ सना खां अलहाज महमूदुल हसन अशरफी क़ादरी अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाज़िर मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। क़ल्ब की अता गहराइयों से हाजी इमरान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके लख्ते जिगर नूर नज़र हुज़ैफ़ा तारी की शादी खाना आबादी के सिलसिले में पाकीज़ा और मुक़द्दस महफ़िल सजी हुई है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम दुल्हा को दुल्हन को एक दूसरे के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस सुकून और राहत बनाए और अल्लाह ताला को बेहतरीन इस खुशगवार ज़िवाजी ज़िंदगी अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल के का सदका इनको बेहतरीन ज़ुर्रियत अता फरमाए। अलहाज हाफिज़ अबू बकर क़ादरी माशाअल्लाह, इनका बस ऐलान होने ही लगा था कि मैंने दरख्वास्त डाल दी और दरख्वास्त कबूल हो गई। शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में हदिया दुरूद का नजराना मिलकर पेश कर लीजिए। वो जो अहबाब पीछे बैठे हुए हैं ना, मैं उनसे कहूंगा ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये आगे चांदनियां बिछाई हुई हैं आपके लिए सफेद रंग की, बड़ी साफ सुथरी सी। हुजूर के जिक्र में जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शरीक हुआ करते तो आगे आके करीब होके बैठा करते। पता है आगे बैठने से क्या होता है? इससे दिलचस्पी का इजहार होता है, एक मोहब्बत का इजहार होता है, सहाबा की सुन्नत पर अमल हो रहा होता है और पता चलता है कि वो शाहकान मुस्तफ़ा जो है वो एक अकीदत के साथ आए। क्योंकि शादी खानाबादी की महफिलों में ये होता है कि कोई चचा ससुर, कोई मामू ससुर, कोई लड़की वाला, कोई लड़के वाला बनकर आया हुआ होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार के दर के गुलाम और भिखारी बनकर आए होते हैं। वो अपनी इन चीज़ों को छोड़ के बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ यहाँ करीब होकर बैठते हैं और अपने जज्बात का, एहसासात का इजहार करते हैं। और उसी का इजहार करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हैं, बैठे हैं। देखें कितना अच्छा लग रहा है आपके आगे आके बैठने से। जो पीछे कुर्सियों में बैठे वो भी मैं गुजारिश करूँगा आ जाए, शर्माए ना, जल्दी से खड़े हो जाए, ना एक दूसरे को देखना, ना सोचना, ना पूछना। हम तो हुजूर के लिए आए हैं और आगे आके बैठेंगे, हुजूर की महफिल को सजाने में अपना किरदार अदा करेंगे। दूर बैठने से ये होता है महफिल बिखरी रहती है और इंसान डिस्टर्ब रहता है और महफिल भी डिस्टर्ब रहती है। आप अपना किरदार अदा करें, हुजूर के जिक्र में आ गए हैं तो आ जाएं। जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, आओ मिल जाएं हम सब नामे मोहम्मद के सबब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो लोग आगे आए यकीनन इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी कर दी साथ में आगे आके बैठकर। ये बुजुर्ग जो होते हैं ना वो महफिलों में आके इसी तरह तरबियत करते हैं। वो जानते हैं, समझते हैं कि हमें आगे आके बैठना चाहिए ताकि हमारी नस्लों को भी हुजूर के से मोहब्बत के ये अंदाज आते हों। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कुर्सियों पर ही बैठना है तो कम से कम जो सबसे आगे कुर्सियां हैं ना उस पर आके बैठें ताकि आपकी ज़ौक़ का, शौक का, मोहब्बत का अंदाजा हो। पीट करके बैठना तो इंतहाई नामुनासिब बात होती है। कुर्सियों का रुख इधर करें, सरकार की महफिल सजी स्टेज की तरफ रुख करके बैठें और ज़ौक़ के साथ बैठें, शौक के साथ बैठें, मोहब्बत के साथ। मंजरनामा ही तब्दील कर दिया आपने। तो भाई आपने आगे आके मोहब्बत के साथ बैठकर जो है महफिल का मंजरनामा एक खूबसूरत कर दिया। अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे। दुरूद पाक पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम
अलैका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमा सल्लु अलैहि व आलिही। मुझे परसों किसी बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ये जो सरकार की बात का मकबूल रुबाई है ना, शेख सादी की बलगल उला, इसको जरूर पढ़ा करो महफिलों के अंदर, और इसका चौथा मिसरा लाज़िम पढ़ा करो, सरकार की बारगाह से आता हुआ, इसकी बरकतें ही अलग है। मिलकर सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माहे तमाम है मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बिकमाल। आइए हुजूर की बारगाह का मकबूल कलाम कसीदा बुर्दा शरीफ से अशार हम सब मिलकर पेश करते हैं। हाजी इकबाल साहब भी माशाअल्लाह रौनक अफरोज हुए, इनको भी खुशामदीद कहते हैं, बड़े ज़ौक़ से महफिलों में शिरकत करते हैं और बड़ी खिदमत हैं। आइए मिलकर पेश करते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुबारक हो शहे हर दो
तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अलन नबी व अहलिल बैति कुल्लिहिम। एक बड़े ही खूबसूरत कलाम के लिए कहा गया प्रोफेसर सैयद इकबाल अजीम रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के लिए। प्रोफेसर इकबाल अजीम अपनी जाहिरी बसरत खो चुके, ठीक है ना। अब जो है वो आंखों का बार बार अपनी कलामों में जिक्र किया करते। ये कलाम भी उसी अंदाज का है। कभी कहते हैं मैं लब कुशा नहीं हूं, मैं लब कुशा नहीं हूं और महवे इल्तिजा हूं। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूं। कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूं। ये नाबीना कह रहे हैं ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहां से आई, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूं। अल्लाह अकबर। और कहते हैं कि तैबा के सब भिखारी, हम सब तैबा के भिखारी हैं ना, मदीने वाले के दर के भिखारी हैं। कहते तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूं। अल्लाह अकबर। उन्हीं का एक कलाम खूबसूरत के पेश कर रहा हूं। कहते हैं मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। आने वाली है उनकी सवारी, आने वाली है उनकी सवारी, आने वाली है उनकी सवारी। फूल नातों के घर घर सजा दूं, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, मेरे घर में अंधेरा बहुत है। अपनी पलकों पे शम्मे जला दूं। इस कलाम में उन्होंने इजहार किया, जो बार बार आंखों का जिक्र करते ना, दिल में ख्याल आया हो सकता है कि कोई एक शख्स समझता हो कि बार बार आंखों का जिक्र कर रहे हैं, कलाम में आखिर मसला क्या है। एक दफा दो दफा हर कलाम में आंखों का जिक्र है, मतलब कोई और मकसद तो नहीं है कि लोग इनकी कोई दाद रसी करें, कोई इनको पूछे जाके भाई आपका ख्याल रखा जाए मसला, ठीक है। कहते हैं ऐसा नहीं है, कहते हैं बेनिगाही पे
अगर मेरे नजदीक आए, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका सिखा दूं। रोज़े पाक पेश नज़र है, रोज़े पाक पेश नज़र है, सामने मेरे आका का दर है। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं। उन्हीं का एक और कलाम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। पहली हाज़री याद करें, पहली हाज़री। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली। मैं मदीना शरीफ हाजिर हो रहा था, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, तो मेरे बहुत करीबी मुझसे पूछा मदीने जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो। मैं समझ गया उसके सवाल करने का मतलब, और मैं इंतहाई उस वक्त ऐसा शर्मिंदा हुआ, मेरा दिल चाहा कि अभी जमीन फटे और मैं उसमें चला जाऊं। मतलब इतनी शर्मिंदगी हुई कि सरकार के दर पे जा रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम तो गुनाह बख्शवाने के लिए हाजिर हो रहे होते हैं। इकबाल अजीम ने कहा, जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली। था
का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का कचरा, सलामों की डाली। और एक और खूबसूरत कलाम हज़रत खालिद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का। आला हज़रत के बाद सबसे ज्यादा उर्दू जो कलाम मशहूर है वो खालिद महमूद नक्शबंदी साहब के कलाम मशहूर है। एक तो बहुत ही मशहूर है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है और इंशाअल्लाह बनी रहेगी। उन्हीं का एक कलाम जो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि जब सरकार की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा हो, तब सरकार की बारगाह में बस ये कलाम पढ़ देना और कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी। कलाम है, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। ये दवा चाहिए, ये शिफा चाहिए, ये दवा चाहिए, ये शिफा चाहिए। आप राजी रहें, आप राजी रहें, बस आप राजी रहें और क्या चाहिए। आप राजी रहें, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद। कितना बड़ा शेर है, जिसको सरकार की बारगाह से सनद अदा हो जाए। आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए, बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम,
गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बकूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और आखिर में बिदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा कलाम जो उन्होंने अपने शेख के लिए कहा लिखा, और ये इतना खूबसूरत कलाम है कि हर शख्स अपने मुरब्बी का, शेख का, मुर्शिद का तसव्वुर करके, उस्ताद का तसव्वुर करके, जिससे बड़ी मोहब्बत रखता हो उसका तसव्वुर करके ये सुन सकता है, पढ़ सकता है। कहता हूं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ से ही जाबाना दिल ने तुझे रख लूं, दिल ने तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना, पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज़ ज़रा सी है, अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साथी हो। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं। अल्लाह करीम मेरा पढ़ना और आप अहबाब का सुनना अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आलम इस्लाम के